हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। हरिशरणम। आज एक विशेष विषय को लेकर के आज की चर्चा होगी। वस्तुतः हमारे भारतवर्ष में नानाविध शास्त्र, नानाविध पुराण, नानाविध ग्रंथों के द्वारा परमात्म तत्व का निरूपण किया गया है और वस्तुतः उन ग्रंथों का जो वेद्य तत्व है वह परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर सच्चिदानंद ही है। किंतु कहीं न कहीं हम लोग तो शास्त्र को भी भगवत तुल्य ही समझते हैं, पर कहीं न कहीं वेद का जो प्रमाण है, वेद का जो प्रमाणत्व है वो शास्त्र के प्रमाण से भी अधिक है। उसका कारण ये है कि कहीं न कहीं ये जो ग्रंथ हैं ये पुरुषाश्रित हैं और पुरुषाश्रित ग्रंथों में भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा का करणा पाठवादि दोष जो हैं वो होने की संभावना होती है। हम ये पुराणों के लिए नहीं कह रहे हैं, पर जो अन्य जो ग्रंथ हैं उनमें ये हो सकता है। पर वेद जो है वो निरस्त समस्त पुंदोष शंका कलंक पंक होता है। उसका कारण यह है कि वेद जो है वो अपौरुषेय है। पुरुषाश्रित होता तो उसमें भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करणा पाठवादि दोषों की जो है वो स्थिति बन सकती थी, पर वेद अपौरुषेय है, इसलिए समस्त निरस्त समस्त शंका कलंक पंक जो है वो वेद को कहा गया है, वेद को मान्यता ऐसी दी गई है। तो वह वेद जो है वो सर्वोपरि प्रमाण है, सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है, इसलिए वेदाः प्रमाणम, वेद को सर्वोपरि प्रमाण माना गया। क्योंकि अन्य जितने भी प्रमाण हैं पुस्तकों के, ग्रंथों के, उनकी प्रामाणिकता वेद प्रामाण्य के जैसी नहीं होती। वेद का प्रामाण्य जैसा होता है वैसा उनका प्रामाण्य नहीं होता। अब वेद को हम परम प्रमाण मानते हैं, उस वेद का भी वेद्य तत्व परब्रह्म परमात्मा है। अन्य ग्रंथों का, अन्य दर्शनों का तो वेद्य तत्व परमात्मा है ही, पर वेद का भी वेद्य तत्व परमात्मा है। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे। वेद वेद्य जो तत्व है, परम जो तत्व है, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद कंद स्वरूप जो तत्व है, वह जो तत्व है वह वेद के द्वारा भी वेद्य है। इसलिए इसके अनेक प्रमाण हैं। श्रीमद् भगवद गीता में वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, वेद विदेव चाहम। हम ज़्यादा अधिक व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि फिर उससे विस्तार ज़्यादा हो जाएगा। मूल बात कहेंगे, बाकी पंडित लोग तो सब समझते ही हैं। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः, सर्वैः वेदैः अहम सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा एव वेद्यः, मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र जो परमात्मा हूं, मैं ही वेदों के द्वारा वेद्य हूं। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, सर्वे वेदायत पदमामनन्ति। श्रुति कहती सर्वे वेदायत पदमामनन्ति। सब समस्त वेदों का मंत्र ब्राह्मणात्मक जो वेद है, आरण्यकोपनिषदात्मक जो वेद है, मंत्र ब्राह्मणारण्यकोपनिषदात्मक जो वेद है, साप के द्वारा जो महातात्पर्यवसान रूप जो तत्व है वो परमात्म तत्व, परब्रह्म तत्व, श्री सीताराम तत्व, श्रीमन नारायण तत्व, श्रीमद कृष्ण तत्व, कोई भी उसको
एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयति। तो वेद वेद्य तत्व जो है वो परमात्मा है। हमारे व्याकरण के दर्शन में भी वाक्यपदीयकार कहते हैं प्राप्ति उपाय अनुकारश्च तस्य वेदो महर्षि भी एकोप्यनेक वर्तमेन समाम्नातः पृथक पृथक। एक वेद होने के बाद भी अलग अलग विभागों में उसको विभक्त करके और उस परमात्मा की प्राप्ति का साधन लिखा। तो वेद वेद्य तत्व जो है वो परमात्मा तत्व है। अन्य भी इसके बहुत प्रमाण हैं। प्रश्न किया किम विधत्ते विधत्ते च किमनूद्य विकल्पयेत् इत्यस्य हृदय लोके नान्यो मद्वेद कश्चन। वेद किसका विधान करता है? किम विधत्ते किम अविधत्ते च, वेद किसका अनविधान करता है? किम अनुद्य किसका अनुवाद करता है? किम विकल्पयेत् किसका विकल्प करता है? भगवान कहते हैं नान्यो मद्वेद कश्चन, मेरे अतिरिक्त मद अतिरिक्त इस बात को ठीक ठीक कोई नहीं जानता। तो आप ही बता दो कि वेद किसका विधान करता है, किसका अनविधान करता है। वेद के द्वारा वेद्य क्या है, वेद के द्वारा अनुवाद रूप में किसको कहा गया है, वेद के द्वारा निषेध रूप में किसको कहा गया, वेद के द्वारा विकल्प के रूप में किसको कहा गया, आप ही बता दो। तो भगवान ने कहा है माम विधत्ते विधत्ते च विकल्प्या पोह्य तत्वहम् एतावानेव वेदार्थः। वेद मेरा ही विधान करता है, वेद मेरा ही निषेध करता है, वेद मेरा ही अनुवाद करता है, वेद मेरा ही विकल्प कहता है। एतावान एव वेदार्थ, संपूर्ण वेद का निचोड़ यही है। एतावान एव वेदार्थ, यही वेदार्थ है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वेदों का जो महातात्पर्य पर्यवसान है वो भगवान के चरण कमलों में ही है, भगवत प्राप्ति में ही, भगवत प्राप्ति का बोध कराने में ही है। वेद के महातात्पर्यवसानी भूत परमात्मा ही हैं, परम तत्व ही हैं, श्री सीताराम ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। इन्हीं भगवान श्री सीताराम की प्राप्ति कराने वाला, इन्हीं भगवान श्री सीताराम की चरण सन्निधि प्राप्त कराने वाला एक मार्ग, प्रशस्त मार्ग, जो वेद वेद्य श्री सीताराम है, जो समस्त शास्त्रों के पर्यवसानी भूत श्री सीताराम है, जो वेद के भी महातात्पर्य रूप श्री सीताराम है, उनकी प्राप्ति कराने वाला एक मार्ग, एक पंथा, एक सरणी, उसका निर्माण अनादिकाल से ही उसका निर्माण किया गया। भगवती श्री सीता जानकी जी से, राम वल्लभा श्री जानकी जी से उस परंपरा को प्रारंभ किया गया और उसी परंपरा का, उसी दिव्य परंपरा का, उसी दिव्य सरणी का, उस दिव्य पंथा का नाम ही श्री रामानंद संप्रदाय है। और एक बात हम और कह दें कि रामानंद संप्रदाय एक स्वतंत्र संप्रदाय है और रामानंद संप्रदाय को श्री संप्रदाय भी कहते हैं। श्री संप्रदाय से रामानंद संप्रदाय का और रामानुज संप्रदाय का दोनों का ग्रहण किया जाता है। उसका कारण ये है, श्री शब्द की व्याख्या तो हम विशेष रूप से बाद में करेंगे, पर मुख्य बात यह है कि श्री भगवती सीता जी भी हैं और श्री भगवती लक्ष्मी जी भी। पराम्बा भगवती लक्ष्मी भी श्री हैं और उद्भव स्थिति संहार कारिणी भगवती श्री जानकी जी भी श्री, दोनों श्री हैं। एतावता वे भी श्री संप्रदाय के हैं, हम भी श्री संप्रदाय के हैं, ये सिद्धांत कह रहा है। अब कुछ लोग यहाँ ऐसा उनको लगता है कि इनका रामानंद संप्रदाय स्वतंत्र संप्रदाय क्यों, रामानंद संप्रदाय अपने आप को स्वतंत्र संप्रदाय कहना क्यों चाहता है। तो हम इस पर अभी विशेष कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि प्रकरण दूसरा है, पर हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि विष्णु स्वामी निम्बार्क और माध्व, विष्णु स्वामी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, माध्व संप्रदाय, ये तीन तीन संप्रदाय भगवान कृष्ण की उपासना करने वाले संप्रदाय हैं। गोपाल मंत्र की दीक्षा इन संप्रदायों में दी जाती है और भगवान श्रीमन नारायण की उपासना करने वाला जो दिव्य संप्रदाय, वो संप्रदाय श्री रामानुज संप्रदाय है और उस संप्रदाय के माध्यम से भगवान श्री
नारायण की उपासना की जाती है, उनका भी एक स्वतंत्र संप्रदाय है। भगवान शिव की उपासना करने वाला तो स्वतंत्र संप्रदाय है ही। तो जब भगवान शिव की उपासना के लिए स्वतंत्र संप्रदाय हो सकता है, भगवान कृष्ण की उपासना के 3-3 स्वतंत्र संप्रदाय हो सकते हैं, भगवान श्रीमन नारायण की उपासना का एक स्वतंत्र संप्रदाय जब हो सकता है, तो क्या भगवान श्री राम की उपासना करने वाला एक स्वतंत्र संप्रदाय नहीं हो सकता? आपको इसके होने से क्या आपत्ति? और ये तो आप इतना सा भी विचार करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि होना चाहिए। और यदि वह कोई संप्रदाय है तो वही है श्री संप्रदाय अथवा श्री रामानंद संप्रदाय। अब इस श्री रामानंद संप्रदाय के विषय में ही कुछ लोगों को थोड़ा आपत्ति रहती है, वो इसके स्वातंत्र को अच्छा नहीं समझते, उनको उचित नहीं लगता है, और इस पर वो बीच बीच में टिप्पणियां करते रहते हैं, अथवा टिप्पणी नहीं भी करते हैं पर उन्हें असंतोष जो है वो बना रहता है उनके मन में कि ये स्वतंत्र संप्रदाय इसको क्यों कहते हैं। इस प्रकार से हम किसी को व्यक्तिगत नहीं कह रहे हैं, हम तो एक सामान्य बात कह रहे हैं। इन्हीं में से जो रामानंद संप्रदाय को स्वतंत्र संप्रदाय नहीं मानते हैं अथवा उसको स्वतंत्र संप्रदाय मानने में अपनी आपत्ति रखते हैं, ऐसा बीच बीच में होता आया है इतिहास में। तो वर्तमान में इसी प्रकार से कुछ आक्षेप निग्रहाचार्य जी नाम के एक महाशय हैं, जिनको भागवतानंद जी के नाम से भी लोग जिनको जानते हैं, वे महानुभाव भी अभी इस विषय में उन्होंने कुछ कहा। श्री रामानंद संप्रदाय के स्वतंत्र अस्तित्व को लेकर के और इसकी परंपरा को लेकर के और इसके षडाक्षर मंत्र आदि को लेकर के उन्होंने कुछ कहा, और जो कुछ भी उन्होंने कहा वो तो सबने सुना ही, और सबको सुन कर के मन में बड़ा क्षोभ हुआ, क्योंकि किसी भी परंपरा के विषय में जब तक पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हो, क्योंकि सर्वे सर्वम न जानन्ति, सिद्धांत है सब कुछ नहीं जानते, हम भी सब कुछ नहीं जानते, हमारे दृष्टि में भी ऐसे बहुत विषय हैं जो अभी तक नहीं आए हैं। तो जब सर्वे सर्वम न जानन्ति, सब नहीं जानते, तो किसी भी परंपरा के विषय में जब तक परंपरागत अध्ययन न हो अथवा परंपरा के आचार्यों के द्वारा जब तक अध्ययन न हो, उनके आश्रित होकर के जब तक अध्ययन न किया जाए, तब तक उसके वास्तविक रहस्य को हम नहीं जान सकते। तो न तो किसी से समझा और न किसी से परामर्श लिया, और बोलते गए और कई प्रश्न उन्होंने रामानंद संप्रदाय के ऊपर खड़े कर दिए। हम प्रश्न कहें, कुतर्क कहें, आक्षेप कहें, कुछ भी कहें, उन्होंने कहे। उसको हमने पूरा सुना और सुन करके मन में थोड़ा दुख भी हुआ कि रामानंद संप्रदाय जो इतना विशाल वैभव संपन्न संप्रदाय है, शास्त्रों की दृष्टि से भी, परंपरा की दृष्टि से भी, मंत्र की दृष्टि से भी, उस संप्रदाय के प्रति निरर्थक आक्षेप जो आपने लगाए उसको सुनकर के कष्ट हुआ। निरर्थक आक्षेप, यदि वास्तविक बात होती, सत्य बात होती, तो सत्य के तो हम पुजारी हैं, हमारे संप्रदाय में सत्य की महिमा है। हमारे संप्रदाय में जो हम भगवान श्री सीताराम जी की उपासना करते हुए श्री राम जी कहते हैं, धर्म न दूसरा सत्य समाना, सत्य से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है। पर निरर्थक आक्षेप, अनर्गल प्रलाप पूर्वक जो निरर्थक आक्षेप लगाए गए, उससे मन थोड़ा आहत हुआ। और हम यह भी स्पष्ट कर दें कि हमारा न कोई व्यक्तिगत विवाद है, न कोई व्यक्तिगत विरोध है, न व्यक्तिगत द्वेष है, पर उसके बाद भी केवल संप्रदायगत आपने जो बातें कही हैं उनको लेकर के, और उसके भी दृष्टिकोण हैं। उसका एक दृष्टिकोण तो यह है कि जिससे आपके मन में जो भ्रमात्मक ज्ञान है, संशयात्मक आपको जो ज्ञान हुआ है, उसका समाधान हो जाए, आपको समझ में आए कि वास्तविक बात क्या है। और रामानंद संप्रदाय में जो नवीन साधक हैं, उनके मन में सुन करके जो भ्रमात्मक ज्ञान उत्पन्न हुआ, उनको भी समाधान मिल जाए। हमारी किसी के निंदा में तात्पर्य नहीं है, हम निंदक नहीं है। माता पुनाति हस्ताभ्याम निंदको जिह्वयामलम,
हम उस श्रेणी में नहीं हैं। हम तो केवल आपके मन में जो भ्रमात्मक ज्ञान हुआ है उसका आप निराकरण हो जाए और आप समझ सकें कि रामानंद संप्रदाय वास्तविक में क्या है। और रामानंदी इस परंपरा में जो नवीन साधक आए हैं, आपको सुनकर के उनके मन में जो भ्रमात्मक ज्ञान उत्पन्न हुआ है, उनके चित्त में यह जो बात बैठी है, वो उसका उस संशय का उच्छेदन हो जाए, इसी दृष्टि से हम इस प्रसंग को लेकर के उपस्थित हुए। अब आपके द्वारा जो सबसे पहला आक्षेप लगाया गया है वो यह है, आपने कहा है कि हम आपके ही शब्द बोल देते हैं। पहले आपने कहा कि जयपुर में स्थित जगतगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र विभाग के आचार्य मुकेश कुमार डागर जी कोई करके हैं महापुरुष, उनके द्वारा 28 मई 2012 को एक शोध पत्र लिखा गया और उस शोध पत्र में यह कहा उन्होंने कि चतुस्संप्रदाय में रामानुज संप्रदाय का नाम नहीं है। उस शोध पत्र में उन्होंने कहा, ऐसा निग्रहाचार्य जी कह रहे हैं, और श्री संप्रदाय में श्री रामानंदाचार्य जी की ही गणना होगी, रामानुजाचार्य जी की गणना नहीं होगी, ये निग्रहाचार्य जी ने कहा। प्रश्न समझ में आया? जयपुर स्थित रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र विभाग के एक आचार्य हैं मुकेश डागर जी, उन्होंने एक शोध पत्र लिखा 28 मई 2012 को, और उस शोध पत्र में उन्होंने यह कहा कि चतुस्संप्रदाय में रामानुज संप्रदाय का नाम नहीं है और चतुस्संप्रदाय में रामानंदाचार्य जी की ही गणना, श्री संप्रदाय में श्री रामानंदाचार्य जी की ही गणना होगी और रामानुजाचार्य जी की गणना नहीं होगी, ये निग्रहाचार्य जी ने कहा। और इस प्रश्न को कह करके उन्होंने संप्रदाय के ऊपर आक्षेप लगाते हुए कहा कि श्री संप्रदाय से तो रामानुज संप्रदाय का ही ग्रहण होता है और ये जबरदस्ती अपने आप को श्री संप्रदाय सिद्ध करना चाहते हैं, ये इनका आशय था। अब इस वाक्य को जब हमने सुना, उनके द्वारा कथित वाक्य को, तो हमें लगा कि शायद वे शोध पत्र को अच्छी प्रकार से नहीं पढ़ पाए। पर जब और आगे सुना तो उन्होंने उस पूरे कई वाक्यों का मिलित जो है उन्होंने वक्तव्य दिया है, कई वाक्यों को मिला करके उन्होंने पढ़ा है। तो उससे ये पता चला है कि शोध पत्र तो उन्होंने पूरा पढ़ा, पर पूरा पढ़ने के बाद भी जो अपने मतलब की वस्तु थी उसको तो उन्होंने उद्धृत कर दिया, और जो शेष वाक्य थे उनकी व्याख्या जो है उन्होंने नहीं की। किंतु फिर भी हम लोगों का तो कार्य है, भगवान श्री रामानंदाचार्य जी की कृपा से इस विषय को हम वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं और प्रमाण पूर्वक। इसलिए अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमने आपके सामने प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है और उसमें आप लिखी हुई पंक्तियों को अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, हमने वहाँ के शोध पत्र की कटिंग को सामने रखा हुआ, उसमें आप देखें। उसमें लिखा है, संप्रदाय शब्दार्थ कारिकायाम सम्यक प्रकृष्टम दानम च मंत्रादेश श्रुति मूलकम इत्यर्थ संप्रदायेति शब्दस्योक्तो महर्षि। उनका शोध पत्र सुना रहे हम। उसका भाव क्या है, तो लिखा है, वैदिक मंत्राणाम सारांश तत्वम जनानाम उपकाराय यह उपदिशति स खलु संप्रदाय। इसका मतलब ये हुआ कि वैदिक मंत्रों का सारांश तत्व, उसका सारांश लेकर के मनुष्यों के उपकार के लिए जो उस सारांश का उपदेश करता है, उसी का नाम संप्रदाय होता है। प्रामुख्येन चत्वारो मन्यन्ते, प्रमुख रूप से 4 संप्रदाय जो है माने जाते हैं। कौन कौन से, तो उन्होंने लिखा है, श्री ब्रह्म रुद्र सनकादि। श्री ब्रह्म रुद्र सनकादि, श्री संप्रदाय, ब्रह्म, रुद्र और सनकादि संप्रदाय। कलियुगे चत्वारो वेदांत रहस्य मर्मज्ञाः सन्ति। कलियुग में ये 4 वेदांत रहस्य के मर्मज्ञ हैं। अब उनका नाम लिखा उन्होंने, रामानंदो निम्बादित्यो विष्णु स्वामी श्री माधव चत्वारो भगवत भक्ता जगति धर्म स्थापक एतेषा मनुयायिनो 250 विजज्ञिरे। ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि रामानंदाचार्य जी और श्री निम्बारकाचार्य जी और श्री विष्णु स्वामी जी और श्री माधवाचार्य जी, ये इन 4 संप्रदायों के आचार्य हैं। और लिखा, चतुर्षु संप्रदायेषु श्री संप्रदायाचार्य जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्यो वर्तते। श्री संप्रदाय के आचार्य जो हैं वो जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य जी हैं।
इस वाक्य को निग्रहाचार्य जी ने भी बोला है, बोला तो पूरा है पर हिंदी इतने की ही की है। सनकादि संप्रदाय से श्री निम्बारकाचार्य, रुद्र संप्रदाय से श्री विष्णु स्वामी, तथा च ब्रह्म संप्रदाय से माधवाचार्य। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे उन्होंने क्या कहा वो इन्होंने नहीं समझाया। आगे वो कह रहे हैं चतुस्संप्रदायानाम वैष्णवाः महाकुंभे वैष्णवैः अनीः अखाड़ा इति पदवाच्यैः साकं प्रमुखम स्नानम आचरन्ति। चतुस्संप्रदाय जो है वैष्णव महाकुंभ में अनी अखाड़ा आदि जो होते हैं ना, अखाड़ा आदि जो होते हैं महाकुंभ आदि में अनी अखाड़ा आदि होते हैं, तो वैष्णवों के चतुस्संप्रदाय महाकुंभ में अनी अखाड़ों के रूप से इनका ग्रहण किया जाता है, ये उन्होंने कहा। स्नान करते हैं सब लोग। तो कहने का मतलब ये है, अब इनका पूरा सुना देते हैं। इन्होंने और आगे कहा चतुस्संप्रदाय मध्य श्री रामानुजस्य स्थानम नैवांगी क्रियते। ये जो चतुस्संप्रदाय है इसमें रामानुज संप्रदाय का स्थान नहीं है। ये जो चतुस्संप्रदाय, कौन से चतुस्संप्रदाय? ये स्नान करने के लिए जिस चतुस्संप्रदाय का गठन हुआ, इस संप्रदायों के अंदर रामानुज संप्रदाय नहीं है। फिर वो अपने शोध में आगे कह रहे हैं श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय शब्द बहुत ध्यान देने योग्य है। श्री संप्रदाय में लक्ष्मी नारायणयोः उपासना भवति, लक्ष्मी नारायण की उपासना होती है। तथा चास्य संप्रदाय से प्रवर्तक श्री रामानुजाचार्य वर्तते, तथा इस संप्रदाय के उपासक श्री रामानुजाचार्य जी हैं और इसके प्रवर्तक श्री रामानुजाचार्य जी हैं। तत्रैव वैष्णव चतुस्संप्रदाय रामानंद संप्रदाय। ये सब आगे फिर आगे की बात आ गई। तो अब इन्होंने ये पूरा, हमने आपको उनका जो शोध पत्र का एक पूरा पेज था उसको हमने पढ़ करके सुनाया, और जिसमें इन्होंने कहा कि मुख्य रूप से 4 संप्रदाय हैं, ब्रह्म रुद्र सनक और श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और एक ये सनक संप्रदाय। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र और सनक आदि, ये 4 संप्रदाय हैं। और इसमें उन्होंने कहा कि इसमें मुख्यतया श्री रामानंदाचार्य जी महाराज हैं श्री संप्रदाय के प्रवर्तक, और आगे जाकर के कहा कि रामानुज संप्रदाय की इस चतुस्संप्रदाय में गणना नहीं, ये इन्होंने कहा। अब निग्रहाचार्य जी ने एक वाक्य को उठा करके आक्षेप लगा करके कहा कि वे श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य जी को नहीं मानते, लेकिन उसी प्रकरण में जब वे आगे कह रहे हैं कि श्री संप्रदाये लक्ष्मी नारायणयोः उपासना भवति, अर्थ समझ रहे हैं? श्री संप्रदाय अर्थात श्री संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण की उपासना होती है, और इसके जो आचार्य हैं वे श्री रामानुजाचार्य जी। तो श्री संप्रदाय, इन्होंने ऐसा नहीं कहा रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय, इसका मतलब वे रामानुज संप्रदाय को भी श्री संप्रदाय मान रहे हैं, तभी तो वे श्री शब्द का उपयोग कर रहे हैं। तो जब वे स्वयं ही श्री शब्द के द्वारा रामानंद एवं रामानुज दोनों संप्रदायों का ग्रहण कर रहे हैं, तो फिर ये आप आक्षेप कैसे लगा सकते हैं कि वे श्री संप्रदाय के, वे रामानंद संप्रदाय को ही श्री संप्रदाय मानते हैं, रामानुज संप्रदाय को श्री संप्रदाय नहीं मानते। आपके इस अपलाप का जो है वो यहाँ खंडन हो गया, क्योंकि आप तो यही कह रहे हैं कि वे श्री शब्द से कि वे श्री संप्रदाय रामानंद संप्रदाय को ही मान रहे हैं, पर वे स्वयं कह रहे हैं श्री संप्रदाय लक्ष्मी नारायण यो उपासना भवति। इस वाक्य से यह सिद्ध हो गया कि श्री संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण की उपासना होती है और इसके आचार्य रामानुजाचार्य जी हैं, तो वे मान रहे हैं कि श्री संप्रदाय रामानुज संप्रदाय भी है। तो आपने यह जो कहा कि श्री संप्रदाय केवल रामानंद संप्रदाय है, रामानुज संप्रदाय नहीं, ऐसा उस शोध से उद्धृत है, ये वाक्य खंडित हो गया। अब उन्होंने जो चतुस्संप्रदाय में रामानुज संप्रदाय को ग्रहण नहीं किया, अथवा श्री रामानुजाचार्य जी की ग्रहण करने की जो बात उन्होंने श्री रामानुजाचार्य जी को ग्रहण ना करने की बात उन्होंने कही है, उसका भी उन्होंने कारण लिखा। उन्होंने कहा कि वैष्णवों का जो चतुस्संप्रदाय है उस महाकुंभ में अनी अखाड़ों के रूप से, वैष्णवों के चतुस्संप्रदाय महाकुंभ में अनी अखाड़ों के रूप से ग्रहण किए जाते हैं, और उसमें रामानुज संप्रदाय का स्थान नहीं है। तो इस दृष्टि से वे जो चतुस्संप्रदाय है उसमें रामानुज संप्रदाय का स्थान नहीं है, ये उन्होंने कहा। तो आपको इस बात का पहले ज्ञान करना चाहिए था कि ये अनी अखाड़ा क्या होता है, चतुस्संप्रदाय क्या होता है, और फिर उसमें इसका ग्रहण क्यों नहीं, इन सब चीज़ों को समझना चाहिए ना। सर्वे सर्वम न जानन्ति, सब नहीं जानते।
और फिर इसको अच्छे से समझ कर कि तब आप बोलते तो आपसे ये भूल नहीं होती। पर हम तो निग्रह ही करके रहेंगे। जब ये निश्चय मन में हो गया है हम तो निग्रह ही करेंगे, हमारा तो काम ही है, तो फिर कैसे हम ठीक बात समझ पाएंगे? फिर तो हम जो बोल देंगे वही हमें सही लगेगा। थोड़ी सी हमारे वैष्णव संप्रदाय को भी आनंद हो और आपको भी ज्ञान हो, क्योंकि हमने पहले ही कहा हम केवल आपका खंडन नहीं कर रहे, हम तो आपको वास्तविक रहस्य समझाने के लिए ही बैठे हैं, वास्तविक बात बताने के लिए, वास्तविक उत्तर बताने के लिए, जो आपको भ्रम उसको दूर करने के लिए ही हम बोल रहे हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा उसका भी महत्व समझा देते हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि मध्यकाल में वैष्णव और शैव विवाद बहुत चरम सीमा पर हो गया था, और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपनी पवित्र लेखनी से श्री रामचरितमानस का संपादन किया, उसका लेखन किया, प्रणयन किया, और श्रीमद् रामचरितमानस से यह जो ज्वर था शैव और वैष्णवों में परस्पर, ये बहुत मात्रा में शांत हुआ, उसमें बहुत शांति आई, बहुत हद तक वो शांत हो गया। पर कुछ समय शांत रहने के बाद में फिर वही स्थिति दोबारा बन गई। फिर वैष्णव और शैव में परस्पर बहुत विवाद जो है वो फिर से एक आग फिर से वो जल गई। और जब यह आग जली तो सभी वैष्णव संप्रदायों ने मिलकर के एक बैठक की, और यह जो बैठक है ये वैष्णवों की सबसे बड़ी गद्दी जो गलता में है, जयपुर में है जो स्थान गलता, वहाँ पर आयोजित कराई गई। और इसमें उत्तर भारत के सभी वैष्णव धर्माचार्य, साधु, संत, महात्मा सब उपस्थित हुए। और इसमें जो अध्यक्ष पद, प्रमुख भूमिका जो निभाई वो श्री हनुमान जी के अवतार चतुस्संप्रदायाचार्य, चतुस्संप्रदाय के शहंशाह, उपाधि से समलंकृत श्री स्वामी बालानंदाचार्य जी महाराज ने उसकी अध्यक्षता की थी। और इनके अध्यक्षता में ही 52 द्वारों की जो है वो प्रतिष्ठा कराई गई। 52 द्वारों की प्रतिष्ठा कराई गई। चतुस्संप्रदायी वैष्णवों की उपासना पद्धति श्री रामपटल का भी उसी समय निर्माण हुआ, उसी काल में निर्माण हुआ। और उसी रामपटल का यह श्लोक है जिसका वो अपने शोध पत्र में उल्लेख कर रहे हैं। मुकेश कुमार डागर जी अपने शोध पत्र में जिस श्लोक का उल्लेख कर रहे हैं वो यहाँ का श्लोक है। रामानंदो निम्बादित्यो विष्णु स्वामी श्री माधवा चत्वारो भगवत भक्ता जगति धर्म स्थापका एतेषा मनुयायिनो द्विपंचाशद विजगिरे। उन्होंने इस श्लोक का उल्लेख किया है डागर जी ने। अब आप विचार करो कि आपने रामपटल के इस श्लोक का उल्लेख करके यह सिद्ध करना चाहा कि ये 4 संप्रदायों का इसमें नाम है, और श्री संप्रदाय अंतर्गत रामानंद संप्रदाय ही है, और श्री संप्रदाय में रामानु संप्रदाय नहीं है। कितना बड़ा भ्रम है। इस श्लोक का तात्पर्य इस अर्थ में नहीं है। इस श्लोक का तात्पर्य उस समय जो चतुस्संप्रदाय वैष्णव गठित हुए और वे जो कुंभ आदि के लिए नियुक्त हुए, 52 द्वारों की जो स्थापना हुई, उस दृष्टि से इस श्लोक का महत्व है। अब आप इस श्लोक को किसी विशेष परंपरा से जोड़ करके फिर भ्रमात्मक ज्ञान पूर्वक विद्वेष की भावना को यदि उत्पन्न करें तो ये कहां तक सार्थक है? ये किसी विशेष कारण से, विशेष चतुस्संप्रदाय के एक विशेष प्रकार, एक विशेष स्थिति को संपादित करने के लिए जो श्लोक बनाया गया है, उस श्लोक को आपने प्रमाण कोटि में रख करके और ये सिद्ध करना चाहा कि श्री संप्रदाय के अंदर श्री संप्रदाय रामानुज संप्रदाय नहीं है, ये हम लोग कह रहे हैं, ये आपने सिद्ध करना चाहा। जबकि वे स्वयं ही आगे चल करके अपने शोध पत्र में कह रहे हैं कि श्री संप्रदाय लक्ष्मी नारायण और उपासना भवति, तथापि आपने ऐसा कहा। ये कैसे सहनीय होगा? अखाड़ों की रचना की गई और अखाड़ों के विषय में भी श्लोक प्राप्त हुआ। अखंड संज्ञा संकेतः कृतो धर्म विवर्धये बालानंद प्रभृति संप्रदायानुसार भी। इस प्रकार से अखाड़ा का गठन हुआ, 52 द्वारों का गठन हुआ। ये सब इस विवाद को शांत करने के लिए ये सब प्रक्रिया अपनाई गई थी उस समय, और इसके प्राचीन साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। नासिक कुंभ में विक्रम संवत 1746 में जो श्री रामकुंड में स्नान हुआ, उसमें जो ताम्रपत्र पर लिखा गया था दूसरी भाषाओं में, दूसरी भाषा में जो लिखा गया था, अखाड़े के महंत दयाराम दास जी चित्रकूटवासी,
तथा महंत पुरुषोत्तम दास जी की पेशवाई में कोरट करी संवत 1858 में के सिंहस्थ में कोरट का हुक्म हुआ कि नासिक रामकुंड में वैरागी स्नान करें और त्रिमुख कुशावर्त में गोसाई स्नान करें। ये उस ताम्र पत्र की नकल है। इससे आप समझ सकते हैं कि वैष्णव और शैव विवाद उस समय किस चरम सीमा पर था, और उस विवाद को शांत करने के लिए, अपने आप की रक्षा करने के लिए 52 वैष्णवों के 52 द्वारों की स्थापना की गई, अखाड़ा परिषद की स्थापना की गई। इस सब की स्थापना उस समय की गई और 52 वैष्णव ऋषियों के गोत्र से अपनी परंपरा स्थापित करके 52 द्वारों को चतुर्थ संप्रदाय में विभक्त किया गया। रामानंद संप्रदाय के 36 द्वारे हैं, निम्बार्क संप्रदाय के 9 द्वारे हैं, विष्णु स्वामी संप्रदाय के 5 द्वारे हैं, माधव संप्रदाय के 2 द्वारे हैं। इस प्रकार से कुल 52 द्वारे हैं। और अन्य अखाड़ों की स्थापना की गई, निर्मोही, दिगंबर, निर्वाणी, जो आगे चल करके 7 भागों में बट गई। किसी में कृष्ण की उपासना है, किसी में राम की उपासना है, बहुत इसका विभाग है आगे चल करके। जैसे निर्मोही यानी में श्री रामानंदीय निर्मोही, श्री रामानंदीय महानिर्वाणी, श्री रामानंदीय संतोषी आदि रामोपासक प्रधानता है इन अखाड़ों में। और विष्णु स्वामी निर्मोही, मालाधारी निर्मोही, राधा वल्लभी निर्मोही, गौड़िया निर्मोही, हरिव्यासी महानिर्वाणी, इन सब में कृष्णोपासना की प्रधानता है। तो इस प्रकार से ये 4 ब्रह्म, रुद्र, सनक और श्री संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय जो हैं ये वैष्णव संप्रदायों के मुख्य संप्रदाय हैं। तो इस प्रकार से इन अखाड़ों और चतुर्थ संप्रदाय का जो संगठन है, अब ध्यान देने वाली बात है, इन अखाड़ों और जिन चतुर्थ संप्रदायों का जो संगठन है उसमें रामानुज संप्रदाय का कोई स्थान नहीं है। अखाड़ों का और चतुर्थ संप्रदाय का जो संगठन बना था उस समय इनकी अध्यक्षता में, उसमें रामानुज संप्रदाय ने भाग नहीं लिया, उसमें उनका कोई स्थान नहीं रहा। इसलिए ना तो उनका कोई विशेष अखाड़ा, ना उनका द्वारा, ये नहीं है उनके। तो इस बात को लेकर के उन्होंने कहा कि इस उक्त प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि रामानुज संप्रदाय में रामानुज संप्रदाय महाकुंभ में जो चतुर्थ संप्रदाय का संगठन है उसमें परिगणित नहीं होता। रामानुज संप्रदाय है जो चतुर्थ संप्रदाय का संगठन है उसमें परिगणित नहीं होता। इसलिए लेखक ने जो लिखा शोध पत्र में वो ठीक बात लिखी। अब आपको ये तो सब ज्ञान था नहीं और आपने केवल एक लाइन पढ़ करके श्री संप्रदाय से आचार्य करके वो जो पंक्ति थी, चतुर्षु संप्रदाय सुश्री संप्रदाचार्य जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य वर्तते और चतुर्थ संप्रदाय मध्य श्री रामानुजस्य स्थानम नैवांगीक्रियते, ये 1-2 वाक्य आपने पढ़ करके सुना दिए और विद्वेष की भावना फैलाने का प्रयास किया आपने। तो श्री संप्रदाय में तो रामानंद संप्रदाय भी है और श्री संप्रदाय में श्री रामानुज संप्रदाय भी। हम तो दोनों को मानते हैं क्योंकि श्री भगवती लक्ष्मी भी हैं और श्री भगवती श्री जनक नंदिनी वैदेह नंदिनी श्री सीता जी भी हैं, वैदेह नंदिनी श्री जानकी जी भी हैं। तो हम तो श्री में दोनों मानते हैं। पर जो चतुर्थ संप्रदाय की स्थापना हुई उसमें जो श्री संप्रदाय से ग्रहण किया वो रामानंदाचार्य जी का ग्रहण है। ये बात उस शोध पत्र में कही है, आपने उसको दूसरे अर्थ में समझ करके उसका अनर्थ कर दिया। तो आपके द्वारा उस शोध पत्र का उल्लेख करके यह जो सिद्ध करने का आपके द्वारा प्रयास किया गया कि हम लोग श्री संप्रदाय रामानंद संप्रदाय को ही मानते हैं, रामानुज संप्रदाय को नहीं मानते, ये आपके द्वारा कही हुई जो बात है इसका खंडन हो गया, पूर्ण रूप से खंडन हो गया। अब आपने ही अपने इस खंडन को आपने ही ये कहा, क्या कहा आपने कि ये लोग श्री संप्रदाय में रामानुज संप्रदाय को नहीं मानते, श्री संप्रदाय रामानुज संप्रदाय को नहीं मानते। और इसी की पुष्टि करने के लिए, जो कि वास्तव में हमने कहा नहीं, आपने उसको गलत समझा, हम लोगों ने ऐसा कहा नहीं ना ऐसा समझा, आपने गलत समझ लिया, आपको भ्रमात्मक ज्ञान हो गया। होना चाहिए परमात्मक ज्ञान और हो गया भ्रमात्मक ज्ञान। आपने गलत समझ लिया और उसी आधार पर हम लोगों को गलत सिद्ध किया, ऐसा था नहीं। और उसी बात को पुष्ट करने के लिए आपने गर्ग संहिता का एक प्रमाण दिया, वो भी हम सब लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिससे आप पता चले कि उन्होंने बोला क्या है। गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड के अध्याय 61 के श्लोक संख्या 22 से 26 तक इन महानुभाव ने बोली।
क्या बोला, वामनश्च विधि शेषा सनको विष्णु वाक्यता धर्मार्थम हेतवे चेते भविष्यन्ति द्विजाः कलौ विष्णु स्वामी वामनशी तथा माध्वस्तु ब्रह्मणः रामानुजस्तु शेषांशो निम्बार्क सनकस्य च एते कलौ युगे भाव्याः संप्रदाय प्रवर्तकाः संवत्सरे विक्रमस्य चत्वारक्षिति पावनाः संप्रदाय विहीनाये मंत्रास्ते निष्फला स्मृताः तस्माच्च गमनः यस्मति संप्रदाये नरैरपि। ये इन्होंने इस प्रकार से कहा, 4 श्लोकों का उल्लेख किया। तो अब एक दृष्टि से देखा जाए तो हमको इसकी उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो आप प्रमाण उस पुष्टि में दे रहे हैं कि रामानुज संप्रदाय भी श्री संप्रदाय है। उस पुष्टि में आप अपना प्रमाण देना चाहते हैं कि रामानुज संप्रदाय श्री संप्रदाय, इसको सिद्ध करने के लिए आप ये प्रमाण दे रहे हैं। तो हमको इसलिए इस प्रमाण को देने की आवश्यकता नहीं, इस पर बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम तो मानते हैं कि श्री संप्रदाय रामानुज संप्रदाय भी है। पर फिर भी आपकी बात में कितना वजन है इसको हम लोग देख रहे हैं, उसको भी हमने रखा है। अब इसमें आप देखिए, इस श्लोक में कहा गया है कि मध्वाचार्य जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं। माध्वस्तु ब्रह्मणा कह करके विष्णु स्वामी वामनशिष तथा माध्वस्तु ब्रह्मणा, ब्रह्मा जी का अवतार आप बता रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। किंतु आपने विचार नहीं किया कि उनकी जो प्रसिद्धि है वो तो वायु, भीम और हनुमान जी के रूप में उनके संप्रदाय में है। वायु, भीम और हनुमान जी का मिलित रूप माना गया है श्री मध्वाचार्य जी को, और आप उनको ब्रह्मा जी का अवतार कह रहे हैं। आपको ये बात ध्यान में नहीं आई? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने मध्व संप्रदाय के आचार्यों से तो बात की नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो स्वयं में भाई निग्रह करने वाले, आप किससे बात करें? की होती तो ये समझ में आता आपको। उसी प्रकार से यहाँ निम्बार्काचार्य जी महाराज को जो है वो सनक का अवतार कहा गया, और जबकि ये तो पूरा संसार जानता है, उनकी पूरी परंपरा जानती है कि निम्बार्काचार्य जी तो सुदर्शन के अवतार थे, सुदर्शनावतार थे वो। तो इसलिए इस श्लोक में कही हुई ये बात समझ में नहीं आ रही है। आपको समझ में आई हो तो आप बताने का कष्ट करें। दूसरी बात, इसमें जो इनके प्रागट्य का समय लिखा है वो विक्रम संवत्सर लिखा है। इसमें जो उन्होंने कहा है वो इसमें कहा है संवत्सरे विक्रमस्य चत्वार क्षिति पावना। क्षिति माने पृथ्वी को पवित्र करने वाले ये सभी महापुरुष जो है वो विक्रम संवत के भीतर होंगे, इनके अंतर्गत होंगे विक्रम संवत के। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि विष्णु स्वामी का जो प्रागट्य है वो तो कल्कि के प्रारंभ में माना जाता है, कलयुग के प्रारंभ में ही माना गया है। और निम्बार्काचार्य जी का भी जो प्रागट्य है वो तो बहुत प्राचीन है। उनकी परंपरा वाले तो निम्बार्काचार्य जी को शंकराचार्य जी से भी पुराना मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस श्लोक में जो बातें कही गई हैं वो कोई भी वही वैष्णव होगा वो समझ जाएगा। ये सामान्य गलतियां हैं, ये कोई भी वैष्णव समझता है इतना तो। अरे भाई, सुदर्शनावतार उनको यदि कोई सनक का अवतार कहे तो ये कौन निम्बार्की नहीं समझेगा। उसी प्रकार से जो माध्व संप्रदाय में दीक्षित हैं उनसे कोई जाकर के कहे कि मध्वाचार्य जी तो ब्रह्मा जी के अवतार, तो कौन नहीं समझेगा इस गलती को। उसी प्रकार से उनकी जो अवतरण तिथि है और प्रागट्य समय है उस पर यदि कोई कहे तो कौन वैष्णव नहीं समझेगा। आप समझे नहीं इस बात को। तो इस दृष्टि से संदिग्ध श्लोक हैं ये, और संदिग्ध श्लोकों को आपने जो प्रमाण कोटि में रखा है वो हमारी तो समझ में नहीं आता। किस विचार से रखा आपने विचार ही नहीं किया। आपको तो बस ये सिद्ध करने की बड़ी उत्सुकता थी कि श्री संप्रदाय में केवल रामानुज संप्रदाय है, रामानंद संप्रदाय नहीं है, और ये लोग रामानंद संप्रदाय श्री संप्रदाय को मानते हैं, रामानुज संप्रदाय को नहीं मानते, हम इसके विरुद्ध प्रमाण दे रहे हैं। और इसकी उत्सुकता में आपने श्लोकों की व्याख्या, श्लोकों की जो हिंदी है उसका विचार नहीं किया, और श्लोकों में कितनी भारी प्रक्षिप्तता है इसका आप विचार नहीं कर पाए। कितनी बड़ी संदिग्धता है। दूसरी बात, अब इन श्लोकों का ही थोड़ा सा, इन श्लोकों की जो इस श्लोकों में कहा गया वो तो आप छोड़ दो, चलो अब एक और बात यहां हम कह रहे हैं। ये जो श्लोक हैं जो आपने कहे हैं 10वें खंड में बताए हैं आपने, परंतु प्राचीन हस्तलिखित किसी भी प्रतिलिपि में ये खंड प्राप्त नहीं होता। हम लोगों को, जैसा हम लोगों ने शोध किया, जानकारी की, हम लोगों की समझ में ये है
कि सन 1912 में सर्वप्रथम जो प्रति वेंकटेश्वर मुंबई से छपी हुई है, वहां से ये खंड सबसे पहले दिखाई देता है। यदि आपके पास 10वें खंड की कोई पांडुलिपि हो तो आप भेज दो, हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। प्रमाण के लिए हम वो पांडुलिपि भी आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। प्रमाण के लिए वो पांडुलिपि आपके सामने है। सबसे पहली जो पांडुलिपि है ये पंजाब के विश्वविद्यालय के निजी संग्रह में रखी हुई, आप वहां जाकर के इसको प्राप्त भी कर सकते हैं। यहाँ स्पष्ट लिखा है ब्रह्म निरूपणो नाम दशमोध्याय समाप्तम विज्ञान खंडम समाप्तोयम गर्ग संहिता, स्पष्ट लिखा है। तो इस पांडुलिपि के आधार पर जो है वो विज्ञान खंड की समाप्ति के बाद ही इस ग्रंथ का समाप्त होना बता रही है ये पांडुलिपि। और ऐसे में जो आपने 10वां खंड अश्वमेध खंड दिखाया, उसकी प्रामाणिकता पर तो बहुत बड़ा संदेह उत्पन्न हो रहा है। उसी प्रकार से एक और पांडुलिपि जो वहीं पंजाब विश्वविद्यालय के निजी संग्रह में रखी हुई है, उसमें तो 8वें खंड पर ही गर्ग संहिता की समाप्ति हो गई है। वो भी आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। वहां भी यही लिखा है समाप्तश्चायम ग्रंथाय श्री गर्गाचार्य संहिता श्री बलभद्र खंडे, और आगे चल करके समाप्तश्चायम, ये स्पष्ट रूप से वहां दिख रहा है। अब ऐसे में 10वें खंड पर बड़ा भारी संदेह उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हम लोगों ने शोध किया तो पता चला एक और पांडुलिपि है जो लाल बहादुर संस्कृत विश्वविद्यालय के निजी संग्रहालय में रखी, वो भी आपकी स्क्रीन पर, उसको भी आप देखो ध्यान से। उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि विज्ञान खंडम समाप्तम, और विज्ञान खंड की समाप्ति पर ही उसमें भी गर्ग संहिता की समाप्ति हो गई है। तो फिर भैया ये जब प्राचीन किसी भी पांडुलिपि में 10वां खंड नहीं है, तो और ये जब ये कुछ ही दिन पहले ये जो है 1912 में जब सर्वप्रथम दिखाई दे रहा है, उससे पहले किसी भी हमारे जो जानकारी में पांडुलिपियां उनमें नहीं आ रहा है, तो हम संदेह ना करें तो क्या करें। हम कहते हैं प्रक्षिप्त नहीं है, पर संदिग्ध तो है कहीं ना कहीं। और यदि आपको किसी पांडुलिपि के 10वां खंड प्राप्त हो रहा है और उस 10वें खंड में यदि ये 2 श्लोक प्राप्त हो, ये जो आपने श्लोक बोले हैं ये प्राप्त हो रहे हो, तो आप भेजो, कष्ट करो इतना, हम उसको सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। पर हमारे प्रमाण संग्रह करने पर हमें जो पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं उसमें तो 10वां खंड कहीं है ही नहीं। और जब 10वां खंड ही नहीं है तो फिर ये श्लोक कहां से, और जब ये श्लोक ही नहीं है तो फिर इनके ऊपर हम क्या चर्चा करें। तो आपके इस प्रश्न का, आपने जो बात कही, इसका तो खंडन इसी प्रकार से हो रहा है। और यदि आप कह रहे हैं नहीं ये तो है, तो फिर इनमें जो संदेह उत्पन्न हो रहा है उनका समाधान कैसे करेंगे आप। इन श्लोकों में जो संदेह हो रहा है उसका क्या समाधान होगा फिर आपके द्वारा। तो इस प्रकार से जो संदिग्ध पहले से ही है उस वस्तु को, उन प्रमाणों को आप प्रमाण कोटि में कैसे रख सकते हैं। जो संदिग्ध खंड है, जो संदिग्ध श्लोक हैं, जिनकी वाक्यों में प्रमाणिकता समझ में नहीं आ रही है, उन श्लोकों को आप प्रमाण कोटि में रख करके और ये सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो ये कैसे संभव होगा। इसलिए आपने यह जो कहा सबसे पहले उस शोध पत्र का उद्धरण देते हुए कि श्री संप्रदाय में श्री संप्रदाय रामानंद संप्रदाय है, रामानुज संप्रदाय नहीं है, ऐसा जो हम लोग मानते हैं, इस बात का खंडन हो गया। ये गलत है, आपकी भ्रांति है। चतुर्थ संप्रदाय की जो बात आई वो भी हमने स्पष्ट कर दी कि वो किस अर्थ में, किस तात्पर्य में कही गई, किस रूप से कही गई, क्यों कही गई, क्यों उसकी आवश्यकता पड़ी, इस सबका भी हमने आपको इतिहास सुना दिया। और अब आपने अपनी बात को पुष्ट करने के लिए, क्योंकि आपने तो यही सिद्ध किया ना कि हम लोग श्री संप्रदाय रामानंद को ही मानते हैं, रामानुज संप्रदाय को नहीं मानते हैं, तो आपको बड़ा इसमें हर्ष हुआ और आपने फिर उसका विपरीत प्रमाण प्रस्तुत किया गर्ग संहिता के अनुसार कि नहीं नहीं, इसमें तो श्री संप्रदाय से इन्हीं को लिया गया है, शेषावतार रामानुजाचार्य जी को ही लिया गया, रामानंदाचार्य जी को तो लिया नहीं गया। तो पहली बात तो हम इसका
खंडन करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम तो श्री संप्रदाय अंतर्गत रामानंद संप्रदाय को, रामानुज संप्रदाय को भी मानते, हम सिद्ध कर चुके हैं। फिर भी जब हमने आपके इन वाक्यों की समीक्षा की, इनको अच्छे से देखा, तो इन श्लोकों में ही महान संदेह है। और जब और आगे बढ़े तो इन श्लोकों के सहित इस खंड में ही महान संदेह है। और संदेह को आप प्रमाण कोटि में प्रस्तुत कैसे कर रहे हैं? इस प्रकार से विचार करने पर यह सिद्ध हो रहा है कि आपको भ्रमात्मक ज्ञान हुआ और उसी के आधार पर आपने कहना प्रारंभ कर दिया। तो हम आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि जिधर आप जहाँ भी जिस प्रकार से सुन रहे हैं, इसी चैनल पर हमारा निज नंबर है। तो यदि भ्रमात्मक ज्ञान है और यदि उसका निराकरण करना आप चाहते हैं, तो किसी भी प्रश्न, किसी भी विषय को बोलने से पहले एक बार उसका निराकरण कर लें। यदि आप रामानंद संप्रदाय के विषय में कुछ भी कह रहे हैं तो उसका निराकरण कर लें आप। और यदि नहीं तो फिर स्वयं से बहुत अच्छे से अध्ययन करके उस विषय पर बोलें। अन्यथा ये भ्रमात्मक ज्ञान से आपको हुआ, अब आपके द्वारा जितने सुनेंगे उनको भी हो जाएगा। तो ये तो एक संक्रमण हो गया ना। तो इस प्रकार से इस संक्रमण से बचें। और प्रथम इनका जो तर्क था उसका खंडन हो गया है। अब आज चर्चा यहीं तक करेंगे और शेष जितने भी प्रश्न हैं उसकी व्याख्यान माला प्रतिदिन एक प्रश्न के, एक तर्क के, एक प्रश्न के खंडन में प्रतिदिन एक व्याख्यान माला होगी। क्योंकि ज़्यादा लंबा व्याख्यान करने से फिर उसकी रूपरेखा बिगड़ जाती है। तो इसलिए एक व्याख्यान माला एक दिन होगी और उस व्याख्यान माला में एक आपके एक कुतर्क के खंडन का प्रयास हम लोग करेंगे। और हम फिर अंत में कहते हैं कि हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं, कोई किसी प्रकार का हमारा कोई आपसे द्वेष नहीं, पर ये हमारा कर्तव्य है। श्रवण मूल न तो चलिए पराई। यदि कोई आचार्य के विरुद्ध, गुरु विरुद्ध, परंपरा विरुद्ध कोई बात कहे तो या तो उसका खंडन करो, सामर्थ्य हो, नहीं हो तो कान मूंद करके चल दो। तो हम तो अपनी एक जो हमारे लिए क्या कह सकते हैं हम उसको, हमारी जो परंपरा है, हम तो उसका निर्वाह कर रहे हैं। हमने तो जो शास्त्रों से सुना हम तो उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं और इसको हम पूर्ण रूप से संपादित भी करेंगे। और आप सहित सभी समस्त वैष्णव वृंदों को हमारा बार बार श्री सीताराम, सभी को प्रणाम।